वेलकम टू विजडम मेरा ऑनलाइन क्लासेस। आज हम कक्षा 8 व्याकरण भाग कक्षा 8 व्याकरण भाग देखते हैं। आज द्विरुक्ति शब्द। द्विरुक्ति शब्द मतलब क्या है हम देखते हैं। चलिए, द्विरुक्ति शब्द का अर्थ है दोहराना। एक ही उक्ति अथवा शब्द को दो बार उच्चारित करना उसे द्विरुक्ति कहते हैं। देखिए, एक ही शब्द क्या होता है, यहाँ पर दो बार रिपीट होता है ना। दो बार हमें उच्चार करते हैं उसे, है ना। हिंदी भाषा में द्विरुक्ति से शब्दों का निर्माण बड़ी संख्या में हुआ है। इनकी रचना सार्थक शब्दों से होती है। देखिए, हिंदी भाषा में क्या है, द्विरुक्ति शब्दों का निर्माण बड़ी संख्याओं में उपयोग हुआ है। इनकी रचना सार्थक शब्दों से होती है। देखिए, यहाँ सार्थक मतलब जो मीनिंग रहता है इन दोनों शब्दों को, है ना, द्विरुक्ति शब्दों को। आगे चलते हैं, इनके भेद देखते हैं। द्विरुक्ति शब्दों के भेद। द्विरुक्ति शब्दों के भेद इस तरह है। संज्ञा शब्द की द्विरुक्ति। दूसरा, सर्वनाम शब्द की द्विरुक्ति। तीसरा, विशेषण शब्द की द्विरुक्ति। चौथा, क्रिया शब्द की द्विरुक्ति। पांचवा, क्रिया विशेषण शब्द की द्विरुक्ति। छठवां, विस्मयादि बोधक शब्द की द्विरुक्ति। ये और सातवां है विभक्ति युक्त शब्द की द्विरुक्ति। इस तरह हमें 7 भेद को हम देखते हैं। एक एक हम देखते जाएं उदाहरण के साथ, है ना। संज्ञा शब्द की द्विरुक्ति। चलते हैं, उदाहरण देखिए। घर घर, पानी पानी, बूंद बूंद, द्वार द्वार आदि। यहाँ देखिए, घर घर, पानी पानी, बूंद बूंद, द्वार द्वार, ऐसे हमें बात करते समय उपयोग करते हैं। ये सारे क्या है, संज्ञा संज्ञा शब्द है सारे। घर, पानी, बूंद, द्वार, ये सारे क्या है, संज्ञा शब्द है। ये संज्ञा शब्द की द्विरुक्ति शब्द है। अब आगे चलते हैं, सर्वनाम शब्द की द्विरुक्ति। यहाँ देखिए, यहाँ सर्वनाम शब्दों का हमें प्रयोग करते हैं, वो भी द्विरुक्ति के रूप में। अपना अपना, कुछ कुछ, किस किस, क्या क्या आदि। देखिए, अपना अपना काम करो बोलते हैं, कुछ ना कुछ लाओ बोलते हैं, है ना। इस तरह ये सर्वनाम शब्द की द्विरुक्ति है। अगले आगे चलते हैं, विशेषण शब्द की द्विरुक्ति। देखिए, ये विशेषण बताते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को हमें विशेषण कहते हैं, है ना। यहाँ विशेषण शब्द की द्विरुक्ति यहाँ देखेंगे। छोट छोटे, बड़े बड़े, लाल लाल, गोल गोल आदि, ये सारे क्या है, विशेषण शब्द की द्विरुक्ति है। अब आगे चलते हैं, क्रिया शब्द की द्विरुक्ति। यहाँ देखिए, क्रिया मतलब कुछ काम होने का या पता चलने के बारे में हमें क्या कहते हैं, उसे क्रिया कहते हैं ना। इसी तरह आते आते, जाते जाते, रहते रहते, अस्ते अस्ते आदि, ये सारे क्या है, क्रिया बता रहे हैं, है ना। ये क्रिया शब्द की द्विरुक्ति है। अब पांचवा, क्रिया विशेषण शब्द की द्विरुक्ति। देखिए, यहाँ क्रियाओं में जो क्रिया कैसी चल रही है उसके बारे में बताती है, जो क्रिया विशेषण है ना। क्रिया विशेषण शब्द की द्विरुक्ति है जल्दी जल्दी, धीरे धीरे, पास पास, नीचे नीचे आदि। यहाँ देखिए, क्रिया की विशेषण बता रही है ये सारे शब्द, इसलिए क्रिया विशेषण शब्द की द्विरुक्ति है ये सारे। आगे चलते हैं, विस्मयादि शब्द की द्विरुक्ति। विस्मयादि बोधक शब्द की द्विरुक्ति। यहाँ देखिए, विस्मय, विस्मय यानी देखते हैं, चीची, राम राम, तोबा तोबा, वाह वाह, हरे राम हरे आदि, ये सारे क्या है, विस्मय बता रहे हैं, है ना। विस्मय बताते हैं ये सारे, है ना। और सातवां, विभक्ति युक्त शब्द की द्विरुक्ति।
विभक्ति युक्त शब्द की द्विरुक्ति है पास ही पास, झुंड का झुंड, गांव का गांव, घर का घर आदि। देखिए हमें दो दो बार उपयोग करते हैं विभक्ति, विभक्ति के साथ साथ, है ना। पास ही पास, झुंड का झुंड, गांव का गांव, घर का घर आदि, ये ऐसे सारे विभक्ति युक्त शब्द की द्विरुक्ति है ये सारे। अच्छा छात्रों, आगे चलते हैं और एक टॉपिक पर, विशेषण। विशेषण मतलब क्या है देखते हैं। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्दों को विशेषण कहते हैं। और एक बार, संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। उदाहरण, मीठी जलेबी, तीखी मिर्च, लाल टमाटर, खट्टा इमली आदि, ये सारे क्या है, उदाहरण है विशेषण के। मीठी, तीखी, लाल, खट्टा, ये सारे क्या है, विशेषण बता रहे हैं। ये वस्तु कैसे हैं बोलकर विशेषण बता रहे हैं, है ना। और एक बार इसका डेफिनेशन देखेंगे। संज्ञा या सर्वनाम की विशेषता बताने वाले शब्द विशेषण कहलाते हैं। देखिए, संज्ञा और सर्वनाम, सर्वनाम के बारे में जो बताते हैं उन्हें हमें विशेषण कहते हैं। अंग्रेजी में देखिए, एन एडजेक्टिव इज ए वर्ड दैट डिस्क्राइब्स ए नाउन और प्रोनाउन सच एज पर्सन, प्लेस, थिंग्स और आइडिया। ये एडजेक्टिव है ना छात्रों। ओके, आगे विशेषण के भेद के बारे में हम देखते हैं। एक एक हम देखते जाएं विशेषण के भेद। चलते हैं। विशेषण के भेद, विशेषण के भेद हम देखते हैं एक एक अब, है ना। टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव, टाइप्स ऑफ एडजेक्टिव हम देखते हैं अब। चलिए, पहला गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण। दूसरा है संख्यावाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण। तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण। चौथा सार्वनामिक विशेषण, सार्वनामिक विशेषण है छात्रों। आगे देखते हैं एक एक उदाहरण के साथ देखते हैं। पहला गुणवाचक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, जो शब्द किसी व्यक्ति या वस्तु के गुण, दोष, रंग, आकार, अवस्था, स्थिति, स्वभाव, दशा, दिशा, स्पर्श, गंध, स्वाद आदि का बोध कराएं, उन्हें गुणवाचक विशेषण कहते हैं। देखिए, जो शब्द कोई व्यक्ति हो, वस्तु हो, उनके गुणों के बारे में, दोष के बारे में, रंग के बारे में, आकार, अवस्था, स्थिति के बारे में बताएं, वो क्या है, गुणवाचक विशेषण। अब देखते हैं उदाहरण। अच्छा, सुंदर, जहरीला, बुरा, काला, पीला, पुराना, प्राचीन, पंजाबी, चीनी, खुशबूदार, सुगंधित, पूर्व, दक्षिण आदि। देखिए, अच्छा लड़का है, सुंदर गुलाब है, जहरीला सांप है, इस तरह उदाहरण हम देखते जाते हैं। दूसरा संख्यावाचक विशेषण, यह विशेषण जो अपने विशेष्यों के निश्चित या अनिश्चित संख्याओं का बोध कराए, संख्यावाचक विशेषण कहते हैं। देखिए, यह विशेषण क्या है, विशेषों की निश्चित या अनिश्चित या नंबर्स और अनकाउंटिंग नंबर में बताते हैं ये विशेषण। देखते हैं उदाहरण। 5 कुछ आदि, 5 कुछ आदि। देखिए, 5 लड़के हैं, कुछ सामान लाओ बोलते हैं। इसी तरह उदाहरण देखते हैं एक एक। उसमें उस मैदान में 5 लड़के खेल रहे हैं। उस मैदान में कितने बच्चे खेल रहे हैं, 5। यहाँ देखिए, 5 कहने का संख्या विशेषण बता रहा है ना। इस कक्षा के कुछ छात्र पिकनिक पर गए हैं। दूसरे में क्या है,
कुछ कुछ मतलब वी डोंट नो हाउ मेनी नंबर्स, है ना। ये क्या है, संख्यावाचक विशेषण है छात्रों। तीसरा परिमाणवाचक विशेषण, परिमाणवाचक विशेषण है तीसरा। चलते हैं, वह विशेषण जो अपने विशेषों की निश्चित अथवा अनिश्चित मात्रा यानी परिमाण का बोध कराए उन्हें परिमाणवाचक विशेषण कहते हैं। यहाँ देखिए, यहाँ क्या है, यहाँ जो द्रव्यों का परिमाण मतलब द्रव्यों का जो पदार्थ जो होता है उसे तोलते हैं, उसे मेजर करते हैं ना, जब उसके बारे में बताते हैं परिमाणवाचक विशेषण। उदाहरण देखते हैं, इस विशेषण का एकमात्र विशेष या द्रव्यवाचक संज्ञा है। देखिए यहाँ संज्ञा क्या है, द्रव्यवाचक संज्ञा है इसमें परिमाणवाचक विशेषण में, है ना। अब देखते हैं एक एक। मुझे थोड़ा दूध चाहिए, बच्चे भूख, मुझे थोड़ा दूध चाहिए, बच्चे भूखे हैं। देखिए यहाँ दूध चाहिए क्योंकि बच्चे भूखे, थोड़ा यहाँ मेजरमेंट नहीं है, थोड़ा बहुत है ना। दूसरा है बारात को खिलाने के लिए 4 क्विंटल चावल चाहिए। बारात मतलब कोई एक यात्रा चल रहा है, वहाँ लोगों के लिए खाने 1 क्विंटल, यहाँ क्विंटल बता रहा है ना, नंबर बता रहे हैं, 1 क्विंटल चावल चाहिए बोलकर बता रहे हैं। और चलते हैं चौथा, सार्वनामिक विशेषण। हम जानते हैं कि विशेषण के प्रयोग से विशेष्य का क्षेत्र सीमित हो जाता है। जैसे गाय खाने से उसके व्यापक क्षेत्र का बोध होता है, किंतु खाली गाय खाने से गाय का क्षेत्र सीमित हो जाता है। इसी तरह हम जब किसी सर्वनाम का मौलिक या यौगिक रूप किसी संज्ञा के पहले आकर उसके क्षेत्र को सीमित कर दे, तब वह सर्वनाम ना कह रहकर सार्वनामिक विशेषण बन जाता है। देखिए वह गाय दूध देती है, यहाँ देखिए यहाँ सर्वनाम जो है क्या है, यहाँ गाय हमें नाम नहीं लेंगे, यहाँ वह गाय दूध देती है, गाय देती है दूध, है ना, यहाँ संज्ञा आ जाती है। उससे पहले हमें क्या उपयोग किए हैं, यहाँ वह गाय दूध देती है, वह सार्वनामिक हो गया। यहाँ गाय का कोई व्यापक क्षेत्र नहीं होता यहाँ पर, है ना, इसलिए वहाँ का उपयोग हो जाता है। अब उदाहरण के साथ चलते हैं, देखेंगे उदाहरण क्या है। उदाहरण यहाँ गाय है, वहाँ आदमी है ना, यहाँ गाय हमें छोड़ देते हैं, वहाँ आदमी को भी छोड़ देते हैं, वहाँ यहाँ उपयोग करते हैं। इन वाक्यों में यहाँ एवं वहाँ गाय तथा आदमी की निश्चितता का बोध कराने के कारण निश्चयवाचक सर्वनाम हुए, किंतु यदि यह एवं वहाँ का प्रयोग इस रूप में किया जाए, यह गाय बहुत दूध देती है, यह गाय बहुत दूध देती है, वह आदमी बड़ा मेहनती है। देखिए यहाँ कौन मेहनती है, यहाँ आदमी मेहनती है, लेकिन यहाँ वह यह कहते हैं, इसलिए यहाँ सार्वनामिक विशेषण कहते हैं। और यहाँ संज्ञा के अलावा यहाँ सर्वनाम का उपयोग कर रहे हैं, इसलिए यह सार्वनामिक विशेषण कहलाता है छात्रों। अच्छा, आपको समझ में आया है, समझता हूँ। फिर अगला टॉपिक के अंदर फिर मिलते हैं, वहाँ तक आप स्वस्थ रहिए, अपने पढ़ाई को जारी रखें। धन्यवाद।